Hello students, welcome to our channel ML class. In previous video we have studied what is reflection, that is our new chapter. तो हम उसमें पढ़ चुके थे कि लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, और उसके दो केसेस हमने आपको लिखवाए थे. आज वही केसेस हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं. तो हमारा केस नंबर 1 जो होने वाला है, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. अगर हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी. किस तरीके से बनेगा इसका चित्र, इसको बनाएंगे इस तरीके से. एक ग्लास ब्लॉक बनाएंगे, ये हमारा एक ग्लास ब्लॉक हो जाता है. ऊपर एयर हो जाएगी, नीचे ग्लास हो जाएगा. एयर हो जाएगी हमारी रेयर मीडियम, यहां पर लिखेंगे हम एयर. एयर एयर क्या है, रेयर मीडियम. रेयर रेयर लिखा है लेकिन इसका मतलब है रेयर मीडियम. यहां क्या है, ग्लास. ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम ये हमारे दो मीडियम हो जाते हैं. ये क्या है हमारा, ये जो कंप्लीट है ये एक ग्लास स्लैब है. कैसा है, पैरेलल है. ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल. कोई भी लाइन टूटी हुई, जैसे ग्लास की कोई भी लाइन टूटी हुई होती है तो वो झुक जाती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये है हमारा पैरेलल साइड ग्लास स्लैब. पैरेलल साइडेड पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब. ये है हमारा पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब. अब इसमें हम पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं. पहले ही मानो हम यहां पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं. ये हमने नॉर्मल खींच लिया है. इसको नाम दे देंगे n और n डैश. n डैश इसको नाम दे देंगे. ये है क्या, ये है नॉर्मल. इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, इस वाली लाइन को. अब एक हमारी इंसिडेंट रे आती है एयर टू ग्लास. मानो इस तरीके से हमारी एक इंसिडेंट रे आ रही है. ये आई एक इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे हमने क्या बताया था आपको, अगर ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी. बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी. ये लाइन कुछ इस तरीके से आकर ये मुड़ गई है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली. इस तरीके से इसकी डायरेक्शन हो गई. इनमें दो एंगल बन जाते हैं. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनता है आई एंगल. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये वाला, ये बनता है एंगल आई. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है एंगल आर. ये क्या है, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे. ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे. तो कुछ इस तरीके से हो जाता है. अगर हमारी कोई भी एक लाइट रे, इंसिडेंट रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी. अब इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से
व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम when a ray goes from, कहां से जा रही है? when a ray goes from air into glass, air goes from air से into glass, एयर से ग्लास में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। व्हेन अ रे गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका एक और भी एग्जाम्पल हो जाता है। नंबर 2, ये है नंबर 1। नंबर 2, व्हेन अ रे ऑफ लाइट भी कर लेंगे इसमें। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from एयर से पानी में अगर जाती है, when a ray of light goes from air into water it bends toward the normal, to water it bends टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये दो हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं केस नंबर 1 के। अब केस नंबर 2 देखेंगे, इसको नोट करेंगे अच्छे से चित्र को बनाएंगे। यहां आ जाता है हमारा केस नंबर 2। व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सबसे पहले डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इंसिडेंट रे बनाएंगे। सबसे पहले ग्लास स्लैब बना लेते हैं। ये क्या है? ये है हमारा एक पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इधर लिख देते हैं। पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब, ये है हमारा पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। यहां ये है हमारा ग्लास, तो ग्लास यहां पर क्या हो गया? पहला मीडियम ग्लास है, पहले लिया था हमने यहां से इसके अंदर, लेकिन अब हम ले रहे हैं इसके अंदर से बाहर। तो यहां पर हमारा पहला मीडियम क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। ये हो गया हमारा ग्लास, ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। दूसरा हो गया हमारा एयर, जो कि हमारा हो गया रेयर मीडियम। रेयर मीडियम कुछ इस तरीके से ये हो गए। अब इसका नॉर्मल खींच लेते हैं, क्योंकि हमको रे यहां से यहां दिखानी है, तो हम नॉर्मल ऊपर ना खींचकर नॉर्मल नीचे की तरफ खींचेंगे। यहां खींचेंगे हम नॉर्मल। ये हो गई हमारी नॉर्मल। एन डैश, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नोट, अब हमारी एक इंसिडेंट रे यहां से आएगी और हमारे रेयर मीडियम की तरफ जाएगी। मानो यहां से एक लाइट ऑफ रे आती है, इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से। ये हो गई इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे। तो ये इस तरीके से बेंड ना होकर ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, बाहर की तरफ बेंड होगी ये। क्यों? क्योंकि ये डेंसर टू रेयर मीडियम वाला केस हो जाता है। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई हमारी डायरेक्शन लाइट की, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन डायरेक्शन होगी लाइट की। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई बन जाता है, यहां एंगल आई बन जाता है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन जाता है एंगल आर। ये हो जाता है हमारा केस डेंसर टू रेयर मीडियम का। इसको लिख लेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास, ग्लास से जा रही है ना, व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, व्हेन a light ray goes from glass, ग्लास से कहां जा रही है? गोज फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, ग्लास इनटू एयर, ग्लास से एयर में चली गई तो क्या हुआ? ग्लास से एयर में गई है तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एयर, it bends away from the normal, नॉर्मल से दूर चली गई है। यही वाला केस सेम टू सेम हमारा वाटर के लिए भी हो जाएगा। मानो ये हो गया हमारा ग्लास के लिए, नंबर 2 हो जाएगा हमारा वाटर के लिए। When a light ray goes from water into air, वाटर से एयर में जो जाएगा, it bends away from the normal, वो भी हमारा नॉर्मल से दूर चला जाएगा। यही हो जाता है हमारा केस नंबर 2। अब नेक्स्ट केस आता है हमारा द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है एंड अगेन इनटू एयर, मतलब एयर से तो ग्लास में गई और तुरंत ही ग्लास से एयर में चली गई। यही केस है हमारा नेक्स्ट, इसको देखेंगे। एक ग्लास स्लैब बनाते हैं, यह है हमारा एक पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब या फिर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिख देंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यह है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहां मीडियम रेयर डेंसर रेयर, तो रेयर डेंसर रेयर ना लिखकर हम एयर ग्लास एयर लिख दे रहे हैं, एयर ग्लास एंड अगेन इन एयर। ये हमारे 3 मीडियम होने वाले हैं। इस ग्लास स्लैब को नाम दे देते हैं, मानो ये ग्लास स्लैब हमारा PQRS है, PQRS हमारा ग्लास स्लैब हो गया। अब नॉर्मल खींचते हैं,
एक नॉर्मल ये हो गई, दूसरी नॉर्मल बाद में खींचेंगे। मानो कोई भी एक इंसिडेंट रे यहां नॉर्मल पर आकर गिरती है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये एक इंसिडेंट रे आती है, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये चली गई। तो सबसे पहले क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो कुछ ये इस तरीके से नॉर्मल की तरफ झुक चुकी है। जहां पर भी ये आकर मिली है दूसरा नॉर्मल यहां बना देंगे, ये यहां पर आकर मिल गई, यही बन जाएगा हमारा दूसरा नॉर्मल। ये हो गया हमारा दूसरा नॉर्मल। यहां ये है हमारा पहला नॉर्मल, नॉर्मल, ये इसको नॉर्मल कह देते हैं, इसको नॉर्मल डैश कह देते हैं, नॉर्मल डैश। ये क्या हो गया, एंगल आई, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली इसको दे देते हैं हम नाम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब जब ये वाली लाइट की रे यहां पर आकर मिली है तो अब ये जा रही है ग्लास से एयर में। जब ये ग्लास से एयर में गई तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, इसको नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये वाली कुछ इस तरीके से ये नॉर्मल से दूर चली गई। हमारी रे कैसे आनी चाहिए थी और कैसे आई है इसको दिखाते हैं। देखो ये है हमारी नॉर्मल रे जो सबसे पहली आई है, ये कुछ इस तरीके से आनी चाहिए थी, कुछ इस तरीके से ये आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ इस तरीके से ये आई है। कुछ इस तरीके से ये आई है, ये बाहर निकल गई। इसको क्या कह देंगे, इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। ये हो गई हमारी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लिखने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका आगे चलकर आएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वाली रे हमारी रिफ्लेक्टेड होकर बार बार रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर होकर आई ये वाली, लेकिन आनी कैसे चाहिए थी, इस तरीके से। ये जो दूरी हो गई इन दोनों के बीच की, कैसे आनी चाहिए थी और कैसे आई है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हो गई हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होने वाला है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एंगल ई, ई फॉर इमर्जेंट रे। ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे का एंगल। डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे वो होनी चाहिए थी, ये इसको लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे। ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन इमर्जेंट रे की रूप में हमने आपको दिखाया है कि लेकिन आई है कुछ इस तरीके से। ये हो जाता है हमारा डबल रिफ्रैक्शन, नॉर्मल सॉरी रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। इसको नोट करेंगे, चित्र को अच्छे से बनाएंगे अपनी कॉपी में। यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेटरल
डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the किस किस के बीच में? बिटवीन द इमर्जेंट रे, बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, बिटवीन द ओरिजिनल पाथ इमर्जेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ की इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ओरिजिनल पाथ की जो हमारी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा निकलकर आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब ग्लास स्लैब के बाहर ही आ रहा है ना ये, कमिंग आउट द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को यहां नहीं नाप सकते। मानो यहां किसी ने यहां नाप लिया कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, या किसी ने यहां नाप लिया, यहां पर मानो इमर्जेंट रे बाहर है लेकिन जो ओरिजिनल पाथ वाली हमारी इंसिडेंट रे है वो अंदर है, तो ये गलत माने जाएंगे, ये नहीं माने जाएंगे। दोनों के दोनों बाहर होने चाहिए हमारे ग्लास स्लैब के, तब नापी जाती है हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की दूरी। इस डेफिनेशन को नोट करेंगे। बहुत से बच्चों की एक बात समझ पा रहे थे कि सर आप बार बार ऐसे ही क्यों बता रहे हैं कि नॉर्मल कि हमारी इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे ही क्यों आ रही है, बार बार ऐसे तिरछी ही क्यों आ रही है, बार बार इंसिडेंट रे ऐसे ही क्यों आ रही है, बार बार इंसिडेंट रे ऐसे क्यों नहीं आ रही है, बार बार इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल पर क्यों नहीं आ रही है। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली ऑन अ ग्लास स्लैब। अगर हमारी लाइट रे परपेंडिकुलर गिरेगी किसी भी ग्लास स्लैब पर तो क्या केस बनेगा, यही है हमारा अगला केस। देखेंगे, ग्लास स्लैब बना लेंगे, ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसमें एयर और ग्लास लिख देते हैं। ये यहां पर हो गई हमारी एयर, यहां पर हो गया ग्लास, एंड अगेन यहां पर हो जाती है एयर। अब अगर कोई भी इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल पर किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर आकर गिरती है तो क्या होता है। मानो कोई भी इंसिडेंट रे आई 90 डिग्री पर तो वो ऐसे सीधी निकल जाएगी, एकदम सीधी। ये इंसिडेंट रे है, ये है हमारी इंसिडेंट रे, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ये जो एंगल है ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसको नाम देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देंगे हम सी। कुछ इस तरीके से निकल जाएगी हमारी बीम ऑफ लाइट अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर एक ग्लास स्लैब पर उसको डालते हैं। इसी बात को यहां लिखेंगे, इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली
इफ अगर इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, या फिर और परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब, टू द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की सरफेस पर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली आकर गिरती है, देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, सो देयर इज नो बेंडिंग, there is no bending of ray of light, of ray of light, लाइट की रे में कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, एंड इट गोज स्ट्रेट, एंड इट गोज स्ट्रेट, और वो सीधी निकल जाएगी। इस तरीके से इंसिडेंट रे आएगी और सीधी निकल जाएगी। चित्र बनाएंगे और इस डेफिनेशन को लिख लेंगे। Like and subscribe. Like and subscribe.